So hello guys, this is Uday Vichal Dixit and now we are going to start our physics session. तो हमने बात की थी कि हम फिजिक्स का पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। इसमें हम फिजिक्स के सारे लेसन्स कवर कर रहे होंगे एक क्रंच की तरह। इसमें हम सारे लेसन का थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। और तो इसमें हमने आपको जैसे बताया था कि 70 मार्क्स का रिटन पेपर होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। काफी प्रैक्टिकल हो चुके होंगे, काफी स्कूल्स में भी चल रहे होंगे। तो 70 मार्क्स का जो आपका रिटन पार्ट होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। आपके सारे लेसन्स 14 लेसन्स हैं आपके, तो 14 लेसन्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कुछ वीडियोस में। तो देखते हैं कितनी वीडियोस बन जाती हैं। आप अगर इस सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपका पूरे कोर्स का एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सो हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लेसन्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो आपका पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और सेकेंड इज स्थिर वैद्युत विभव बाधायिता, देन वैद्युत धारा, गतिमान आवेश व चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, एंड देन आपका इलेक्ट्रिक का पार्ट आता है। इलेक्ट्रिक इतना सारा लाइट का है, सॉरी इलेक्ट्रिक कंप्लीट होता है, लाइट आता है। लाइट के 9th और 10th लेसन लाइट के हैं। लाइट बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको पसंद हो, मुझे बहुत पसंद था लाइट अपने टाइम पे। आपको लाइट पढ़ाएंगे, आपको भी लाइट पसंद आएगा काफी। देन द्रव्य व विकिरण की द्वैती प्रकृति, और फिर परमाणु है, फिर नाभिक, और फिर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ एवं युक्ति। इतना आपका लेसन है। मैं गेस्ट पेपर में देख रहा था संचार व्यवस्था उसमें नहीं दिया था, शायद आपके कोर्स से हटा दिया गया है। सो हम 14 लेसन डिस्कस कर रहे होंगे आपसे वन बाई वन। सारे लेक्चर्स अगर आप एक ऑर्डर में देखेंगे तो आपको पूरा कोर्स अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर। लेसन इज वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ओके, वैद्युत आपको सही से दिख रहा है क्या पीडीएफ? आई थिंक दिख रहा होगा। ओके, तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? सबसे पहले इस विषय पे बात करनी है हमको कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले एक फिलोसफर हुआ करते थे, आपको कहानी के रूप में सब याद रखना पड़ेगा। एक कहानी आप याद रहेगी, सारा कुछ याद रहेगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल ऐसे आपको कुछ याद नहीं करना है। तो बात कर रहे थे हम वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश क्या है? एक फिलोसफर हुआ करते थे, उनका नाम था थेल्स। वो यूनान के एक फिलोसफर थे, दार्शनिक। उन्होंने क्या देखा कि अंबर नाम के एक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं ऊन के, उस ऊन से अगर अंबर नाम के पदार्थ को रगड़ा जाता है तो ऊन, जो अंबर नाम का पदार्थ है, वो आवेशित हो जाता है। कैसे पता लगा आवेशित हो जाता है? कि जब उन्होंने रगड़ा तो कुछ चीजों के पास ले जाते थे, तो कुछ चीजों को या तो अपनी ओर आकर्षित करता था या कुछ चीजों को प्रतिकर्षित करता था। तो उनका इसमें तो कोई ऐसा गुण आ गया कि वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगा है। तो इस गुण को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के एक गुण आ जाते हैं। देखिए ये लिखा है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये जो गुण आ जाता है, इस गुण पे पहले तो किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। किलबर्ट वैज्ञानिक आए उसके बाद, उन्होंने धीरे धीरे अंबर की बात और भी पदार्थ देखे जिसमें ऐसा हो रहा था। तो इस तरह से धीरे धीरे इस गुण को पता लगाया गया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि आप एक छोटे पे एक्सपेरिमेंट करते होंगे, एक स्केल लिया, स्केल को आपने अपने बालों में रगड़ा, फिर आप कागज के टुकड़ों के पास ले गए, तो कागज के टुकड़ों को वो खींचता है अपनी ओर, अट्रैक्ट करता है। तो उसकी इस क्वालिटी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है एक्चुअल में। तो इस तरह से किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है, अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहा जाता है। एक्चुअली जब आप किसी पदार्थ को ऐसे रगड़ते हैं, फिर उसमें अगर एक गुण आ जाता है तो उसे वैद्युतमय पदार्थ भी कहते हैं, आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। दोनों चीजें बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वैद्युत आवेश क्या है। जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई अगर धमाकेदार थप्पड़ किसी के जड़ देता है तो एक घर्षण हुआ, घर्षण से होता है ना एक्चुअली उत्पन्न, तो इंसान तुरंत गुस्से में आ जाता है, चार्ज अप हो जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। खैर जोक्स की बात है, लेकिन हम क्लियर करते हैं धन तथा ऋण आवेश को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्या सब तरह के आवेश एक से ही होते हैं या इनमें कोई अंतर भी होता है? ये बात क्लियर करनी है हमें। क्या सब तरह के आवेश एक से होते हैं कि मान लिया हमने कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, ये दो चीजें अलग अलग हो गई। एक कांच की छड़ हो गई, ये आबनूस की छड़ हो गई, ठीक। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, इसे बिल्ली की खाल से रगड़ा, और इसको इससे रगड़ा, देन इसको इससे। तो दोनों तरह के जो आवेश है, क्या सेम आवेश बनेंगे, सेम चार्जेस बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता।
इसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक धन आवेश तथा ऋण आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद एक कांच की छड़ इधर रखी, एक कांच की छड़ इधर रखी, तो ये क्या होगा, एक जैसे आवेश है। तो एक जैसे आवेश क्या करते हैं, एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर हम कांच की छड़ के पास अवनुष की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ के रखी गई उसके पास रख दें, तो ये एक दूसरे को पास पास लाएंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये आकर्षित करेंगे। तो जो विजातीय आवेश होते हैं, अलग अलग तरह के आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नीचे यही बात दी हुई है। ओके, क्लियर हो रही है? तो धनावेश और ऋणावेश आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो पहले प्रकार का आवेश हमने आपको बताया वो धनावेश था, दूसरा ऋणावेश था। तो दो तरह के आवेश हो गए, वैद्युत आवेश क्लियर हुआ, धन तथा ऋणावेश क्लियर हुआ। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, कूलाम का नियम। सबसे ज्यादा अगर कोई सरल टॉपिक भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला टॉपिक तो कूलाम का नियम। 10th में आते हैं, जैसे गणेश जी की पूजा से गृह प्रवेश होता है, वैसे कूलाम के नियम से हमारी 12th की स्टडी चालू होती है। हमारे क्लास में जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उन्हें भी कूलाम का नियम तो सबको ही आता था। तो कूलाम का नियम एक सरल सा नियम है, आपको आना चाहिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया एक Q1 एक आवेश है, एक Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी r है, तो एक Q1 है, सॉरी एक Q2 है। तो इन दोनों के सबसे पहले इन दोनों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, किसके समानुपाती होगा, Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा, और व्युत्क्रमानुपाती सॉरी अनुक्रमानुपाती होगा। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, इसके बीच की दूरी r के वर्ग के यानी कि r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/स्क्वायर, इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। दोनों चीजें लिख ली है, दोनों को जब हमने एक साथ लिखा तो हो गया अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 upon r स्क्वायर के। जब हमने इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया तो 1/4 आ गया, और फिर एक फार्मूला आपको मिल गया F इज इक्वल टू 1/4 के, और के को अगर हम एक रख देते हैं तो फिर F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर आ गया। देन 1/4 की वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9, तो हम अगर वैल्यू रख देते हैं तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? कूलम का नियम क्लियर हो गया? कूलम का नियम क्या था, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल Q1 Q2 के गुणनफल, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर 1/4 ये सब लगा लगा के कूलम के नियम सबसे सरल नियम है, आप सबको क्लियर होना चाहिए। और नहीं हो रहा है क्लियर, दोबारा वीडियो देखिए वाली। देन वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र आप चुंबकीय क्षेत्र समझते हैं वैसे। एक मान लिया कोई चुंबक रखी हुई है, एक चुंबक रखी हुई है इसकी, आप इस चुंबक के पास कोई दूसरी चुंबक लाते हैं, इसके बहुत दूर पे कोई दूसरी चुंबक रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत दूर पे रखी है, लेकिन हम इसके थोड़ा सा पास ले आते हैं उस चुंबक को, इधर से इधर ले आए इस चुंबक को, तो एक इसके आसपास का एक एरिया ऐसा होता है एक चुंबक के कि जिसमें उस किसी दूसरी चुंबक को लाने पर वो चुंबक जो है उसके पास या तो उसके आस पास में आने लगेगी या उससे दूर भागने लगेगी, यानी कि उस उसके चारों ओर का बाह्य क्षेत्र जिसमें लाने के बाद या तो आकर्षित होती है प्रतिकर्षित होती है, वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है। वैसे ही वैद्युत क्षेत्र होता है, आप चुंबक वाले एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। वैसे ही वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का बाह्य क्षेत्र, जैसे सॉरी ये हम मिटा देते हैं फिर देखते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का बाह्य क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश डाले पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगेगा। एक आवेश रखा है, इसके चारों ओर का बाह्य क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश अगर हम ले आते हैं तो वो आकर्षण अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण, तो ये जितना एरिया होगा वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्लियर है। यहाँ पे रखा होगा आवेश तो वो आकर्षण प्रतिकर्षण अनुभव नहीं करेगा, तो वो वैद्युत क्षेत्र नहीं हुआ। वो एरिया जिसमें लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी अनुभव करने लगे वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं आपको इतना याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया बाह्य काल्पनिक त्रिकोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ते हैं। वैद्युत रेखा वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया बाह्य काल्पनिक निष्कोण वक्र, आपको इतना काल्पनिक निष्कोण वक्र क्या है, काल्पनिक निष्कोण वक्र है। कैसा काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, धनावेश मतलब प्लस चार्ज। ठीक है,
तो वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र पृथकृत एकांक धनावेश चलता है वह वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। वैद्युत बल रेखाएं को आप इस डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। ये डायग्राम आप देखिए, ये आपको नहीं लिखा होगा। अब आपको दिख रहा होगा। सॉरी, आपको थोड़ा सा अभी मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है तो हमारे ये सब हो नहीं पाता थोड़ा। लेकिन आपको दिखा, वैद्युत बल रेखाएं आपको दिख रही है। ये प्लस चार्ज है, उसके पास ये निगेटिव चार्ज है। ये प्लस चार्ज से कुछ कुछ लाइंस निकल के निगेटिव चार्ज की ओर जा रही हैं, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन्हें को वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किधर से निकलती हैं वैद्युत बल रेखाएं, तो प्लस चार्ज से निकलती हैं। किधर जाती हैं? निगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। अब इनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की क्वालिटीज के बारे में। वैद्युत बल रेखाओं की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं? ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। ये बात तो हमने आपसे डिस्कस कर ही ली कि कहां से चलती हैं, धनावेश से चली ऋणावेश की ओर गई। ये तो आपको दिखाई था इस डायग्राम में। इधर रख लेते हैं अपने आपको, जिससे कि आपको अच्छे से दिखेगा। अभी दिखाएंगे आपको, सॉरी। ओके, अब आपको दिख रहा होगा। ये धनावेश से निकली और ऋणावेश की ओर गई, तो इनकी पहली क्वालिटी क्या होगी? धन से निकल के ऋण की ओर जाएंगी, ठीक है। पहली क्वालिटी क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी क्वालिटी क्या है कि इस किसी भी इसमें से किसी भी रेखा पर इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा, सॉरी, स्पर्श करती हुई जाती है, स्पर्श नहीं हो पाई। अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे इससे हम, तो फिर वो क्या होगा? वो स्पर्श रेखा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगी। ओके, और एक क्वालिटी अब पढ़ेंगे, और दो तीन क्वालिटीज हैं। कोई भी बल रेखाएं आपस में परस्पर काट नहीं सकती। कोई भी बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को परस्पर काट, ये आपने अभी जो रेखाएं देखी, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रही थी। क्या ऐसे आपने रेखाएं देखी? ऐसे ऐसे एक दूसरे को काट नहीं रही थी ना। तो ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती, इनकी एक क्वालिटी भी है एक, ठीक है। उसके बाद ये रेखाएं अपनी लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। मान लीजिए ये दो रेखाएं ये लंबवत दिशा में एक इधर से दूर हटने का प्रयास करती हैं, ऐसे ऐसे भागती हैं, ऐसे ऐसे करके आप देख रहे हैं, तो ऐसे करके भागने की कोशिश करती हैं। भागने क्या एक्चुअली ऐसे ही रहता है इनका। ओके, समझ रहे होंगे आप। वैद्युत बल रेखाएं चार पांच क्वालिटी आपको याद रखनी है। धन से निकलकर ऋण की ओर जाएंगी, और उसपे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये सारी क्वालिटीज आपको ध्यान में रखनी है। तो वैद्युत बल रेखाएं आप अगर एक बार फिर से देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेते हैं। तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से शो करते हैं, पता होना चाहिए आपको। ई से शो करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, बल को किससे शो करते हैं? एफ से। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण ए हो गया बल, ठीक। तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, मान क्या हो गया? क्यू। मतलब क्यू आवेश है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इस पे कितना बल लग रहा है? एफ बल लग रहा है। तो उस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इनका अनुपात, इनकी निष्पत्ति, ठीक है। तो एफ अपॉन क्यू, ये हो गया इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ गए। किसी बिंदु पर किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश जो रखा हुआ है उस पर लगने वाला बल, ठीक है, उस पर लगने वाला बल और उस आवेश के मान की निष्पत्ति। मान की निष्पत्ति दो चीजें हो गई, ई और ई के बराबर हो गया एफ, और क्यू दोनों की निष्पत्ति एफ अपॉन क्यू। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एफ का मात्रक न्यूटन होता है, क्यू का मात्रक कूलाम होता है। क्यू जीरो एक्चुअली आवेश है, तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। बेमा आपने 11th में सीखे होंगे, आप लिख लेते होंगे। बेमा के लिए मैं नेक्स्ट एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप डिमांड करेंगे तो इतना हमने पढ़ लिया है। इतना इस वीडियो के लिए इतना ही काफी रखते हैं। आप इसको फटाफट